अज्जाए कबीरा की हामिल 3 बुनियादी खादें यानी नाइट्रोजन जो यूरिया का सोर्स है, डीएपी जो फास्फोरस का सोर्स है और पोटाश जो पोटाशियम का सोर्स है, गंदम को मुख्तलिफ स्टेज पे इन तीनों खादों की मुख्तलिफ मिकदार में ज़रूरत होती है। गंदम बुआई के वक्त क्या डीएपी खाद इस्तेमाल करना काफ़ी है या इसके अलावा कुछ दीगर न्यूट्रिएंट्स भी दरकार होते हैं गंदम को? और दूसरी बात ये कि डीएपी इंतहाई महंगी होने की वजह से क्या इसका कोई मुतबादल मौजूद है? ये सब जानने के लिए इस वक्त डॉक्टर तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरे नॉलेज के मुताबिक नेमल बदल मजबूरन करना पड़ता है, डीएपी का नेमल बदल नहीं होना चाहिए। मार्केट में नाइट्रोफास जो है वो दी जा रही है डीएपी के अलावा, कि लोग कहते हैं ये आप दे दें, लेकिन मैं सॉरी सर आपके साथ कि ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बिजाई के वक्त कोशिश करें आप डीएपी ही डालें। यहाँ पे किसान को ये सोचना चाहिए कि मैंने डीएपी की प्लेसमेंट, डीएपी को कहाँ पर रखना है। ये आपके बीज से कम से कम 3-4 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, और क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये आपके बीज को डैमेज ना कर दे। जब आपका पौधा बढ़ रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, उस वक्त डीएपी नुकसान देगी, डीएपी कभी भी नहीं लगेगी, लेकिन बिजाई के वक्त आप डीएपी को ही करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास मार्केट में इस वक्त बीओपी का ऑप्शन भी मौजूद है और कुछ किसानों के मुताबिक उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बीओपी हमारे लिए बायो ऑर्गेनिक जो फास्फेट है, ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। ये आपके पीएच कंट्रोल करने में भी मदद करती है और आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बढ़ाने में भी मदद देती है। जी डॉक्टर साहब, अभी हम अज्जाए कबीरा की बात कर रहे थे। अज्जाए सगीरा की बात करें तो गंदम को फास्फोरस के साथ और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं? गंदम के लिए अज्जाए सगीरा बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन अमूमन इनको इग्नोर कर दिया जाता है। अमूमन इनके ऊपर जो है ना अहमियत नहीं दी जाती। उनमें सर आएगा मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। इसके साथ सल्फर मिलाया जाता है, लेकिन मैं क्योंकि वाज़े कर दूं सल्फर माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सल्फ़र को इसलिए मिला दिया जाता है कि ताकि ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे। अगर ये ज़मीन में आप शामिल करेंगे तो ज़मीन की बढ़ोतरी होती है, अगर पौधे पर करेंगे तो ये एंटी फंगल एजेंट भी है, आपके कोई फंगस की डिसीज़ नहीं आती। तो डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें जो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपने बताए हैं अज्जाए सगीरा, ये किस वक्त और कैसे और कितनी मिकदार में अप्लाई करने चाहिए? अच्छा, तो मैं आपको एक सादा तरीका बता देता हूँ। तो आपने ऐसे करना है कि जो सबसे ज़्यादा आपने डालनी वो मैं पहले बताऊँगा, उसमें है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपने 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। उसके बाद मैग्नीज आपने सिर्फ 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। चिलेटेड जिंक आपने सिर्फ 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। बोरान आपने सिर्फ 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब इन माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ एक बड़ा अहम मैक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने आपको पहले बताया, सल्फ़र जो 90% प्योर हो, उसको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेके इन सब का आप एक अहम मिक्सचर बना सकते हैं। उस मिक्सचर को आप 120 लीटर के हिसाब से पर एकड़ पर स्प्रे करें। और ये आपने करना कब है? ये जब आपका पहला पानी लग जाए और ये वतर में आ जाए, तो तकरीबन 10 बजे के दौरान चिकनी धूप के अंदर आप जो है ये स्प्रे कर देंगे, तो ये जो 5-6 चीज़ों का मेज़ा मिलेगा, ये आपके अज्जाए सगीरा की जो है एफिशिएंसी को बहुत हद तक बढ़ा देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बेसल डोज यानी जब बिजाई होती है गंदम की, उस वक्त कोई अज्जाए सगीरा दरकार होते हैं? जी 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 जी, उसमें ये है कि कोशिश करें कि बेसल मिले। जो चीज़ ज़मीन से मिलती है पौधे को, वो है सही तरीका, वो प्रॉपर तरीका है। ज़मीन से ही उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिले, अज्जाए सगीरा भी मिले, अज्जाए कबीरा भी मिले। फोलियर तो फिर ऐसे है ना कि एक ज़मींदार अगर भूल गया है, वक्त पर नहीं दे सका, तो उसके पास अभी टाइम है। और फोलियर जो है ये एडिशन भी होती है कि आप जैसे ग्लूकोज की बोतल किसी मरते इंसान को लगा देते हैं, तो बेहतर तो ये है कि वो इंसान पहले से मजबूत हो, वो पौधा पहले से मजबूत। अगर नहीं है तो फिर फोलियर का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, जो सल्फर है ये अगर हम बिजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा? सर देखें, सल्फर की जो है ना, मैं एक एम्बिग्विटी जो लोगों में पाई जाती है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ना ये गलत चीज़ पेश कर रहे होते हैं। आप चेक कर सकते हैं लिटरेचर में, सल्फर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है।
पहली बात सल्फर माइक्रो, सल्फर हमारी इसलाह करता है और बाकी जो न्यूट्रिएंट जितने भी हैं ना उनको मिलने में कारआमद होता है। दूसरा ये एंटी फंगल है, ये मेजर न्यूट्रिएंट है, ये NPK जो आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उसके बराबर इसकी वैल्यू है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक आप बैलेंस खादों का इस्तेमाल नहीं करते तब तक आप गंदम की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।